जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल कांड का मामला सामने आया है। अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि जरमुंडी थाना क्षेत्र में भालकी गांव में प्यार में पागल सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में झुलसी युवती को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित लड़की अपनी नानी के घर पर रह रही थी। इसी दौरान सनकी राजेश राउत ने सोई हुई अवस्था में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स लड़की को रेफर कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं इस दौरान राजेश ने कहीं और शादी कर ली और जब लड़की की शादी की बात चल रही थी तो उसने शादी करने से रोकने के लिए उसे धमकी देनी शुरू कर दी। पेट्रोल कांड फिर से दोहराने की भी धमकी दी थी इस शख्स ने। आप लोग ऐसे ऐसे चलते रहेगा, पेट्रोल डाल के कोई फेंकते रहेगा, बार बार होते रहेगा ऐसा चीज पे तो कोई बराबर सब देखिए रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि कैसे हुआ घटना का पूरा बताइए। घर में बच्चा सोया हुआ था, रात को पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। कहाँ पे कैसे जला था? हाँ, कहाँ पे कैसे जला था? घर पे कैसे जला? घर में इसका नानी के साथ सोई हुई थी, नानी भी जला है इसका। कोई नहीं कि लड़की के गंभीर अभी नाजुक है, बहुत स्थिति खराब है, तो इसको एयर लिफ्ट करके तुरंत सरकार को एम्स दिल्ली में इसको रेफर करना चाहिए। और लड़का के लिए क्या मांग कर रहे हैं? लड़का के लिए तुरंत सजा, अभी फांसी के तुरंत जल्द से जल्द इसको पकड़ के फांसी का सजा देना चाहिए। इस तरह और घटना होते रहेगी, हमारी बहन बेटी जो है लोगों और दिक्कत होगा। मैं जान पहचान था 2019 से ये लोग थे। लड़का शादी करना चाह रहा था पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में 2021 साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था तो शादी नहीं हुई, तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि दुमका में हुआ था। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ, तो अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा, तो देखी कि राजेश नाम का लड़का राजेश राउत मार गया। गिरफ्तारी हुई है। जी चलो। राजधानी दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड को दोहराया है। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के भालकी गांव में घटना को दोहराया गया है। कल देर रात तकरीबन 1 बजे की यह घटना है, जहां पर सो रही छात्रा के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया, जिसमें वो 90% तक वो जल चुकी है और उसके बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व से प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बीच के दरमियान जो प्रेमी है वो कहीं और शादी कर लेता है और उसके बाद जो प्रेमिका है उसकी भी कहीं और शादी लग जाती है और इसी बात को लेकर वो जो प्रेमी है वो नाराज रहता है और उसको शादी करने से वो मना करता है। इसको लेकर जो आक्रोश था, आक्रोश के बाद वो लगातार प्रेमिका पर दबाव बना रहा था कि वो शादी नहीं करे कहीं और इसी आक्रोश में कल देर रात तकरीबन 1 बजे वो प्रेमिका के घर पहुंचता है और उसके बाद वो सो रही होती है, उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो तकरीबन 90% तक जल चुकी थी। उसके बाद जो है दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है, जहां उसके प्राथमिक इलाज के बाद यहां से रांची रिम्स रेफर कर दिया जा रहा है। विशेष कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो दुमका में फिर से पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित बेटी की जान बचाने की मांग की है। इस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वहशी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए। और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से आ रही है, जहां पर मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। महुआटांड के धावैया गांव की यह घटना, और फिलहाल धारा 144 को यहां लागू कर दिया गया है।
पुलिस कैंप कर रही है। स्थिति पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। तो मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की घटना के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। महुआ टांड के धावैया गांव की ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस कैंप कर रही है। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? आखिर ये पूरा विवाद कैसे हुआ? क्यों इस युवक की हत्या की जाती है? देखिए विभा जी, मैं आपको बता दूं कि कल मूर्ति विसर्जन के दौरान जो युवक है, 45 वर्षीय युवक जो है वो मूर्ति विसर्जन के दौरान आया था। उसी दौरान इसके गांव की एक महिला के साथ उसका बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। और जैसी की जानकारी पुलिस ने दी है कि ये लोगों को अकेले कुछ युवकों ने देखा, लोगों ने देखा, उसके बाद जो है युवक जो लोग हैं उसके ऊपर टूट पड़े और उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस को जब यह घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत उस युवक को रामगढ़ अस्पताल रेफर करवाया, लेकिन इसकी स्थिति को देखते हुए इसे रिम्स भेजा ही जा रहा था। रास्ते में इसकी मौत हो गई। उसके बाद घटना के बाद तनाव की स्थिति हो गई। पूरे रात भर पुलिस और मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एसडीओ सभी कैंप कर रहे हैं। जो अभी एहतियातन है पूरे गांव में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस की पूरा जो गांव है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व जो विधायक रह चुके हैं जोगेंद्र महतो, वो परिजनों से जाकर मिले हैं। और जैसे कि घटना की जानकारी है वो पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला है, अवैध संबंध का मामला है, जिस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। बोकारो एसपी चंदन झा ने कहा कि किसी भी कीमत पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और 11 अरेस्टिंग हो गई है। और लोगों को जो नाम दिया गया परिजनों के द्वारा लिखित, उनको भी अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। जी विभाग, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आरोपी नाबालिग को झांसा देकर अपने साथ ले गया और रेप के बाद बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर भाग निकला। होश आने पर मासूम बच्ची ने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलती है। इधर जब पिता बच्ची को गंभीर हालत में लेकर गुमला सदर अस्पताल पहुंचे तो इलाज के लिए 2 घंटे तक पिता को भटकना पड़ता है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। दुष्कर्म किए हैं, जिसके बाद बच्ची को फर्स्ट एड के लिए वहाँ लेके गए पालकोट, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। जिसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी अभी तक बच्ची का कोई इलाज नहीं चला। बाकी का बच्ची को हम लोग यहाँ डॉक्टर 11:15 बजे। धनबाद में गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग बेरहमी से मुखिया पति की पिटाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब तक इस मामले ने तूल जब पकड़ा है तो उसके बाद कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन देखिए कैसे एक शख्स की पिटाई की जाती है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो 30 सितंबर का बताया जाता है। मार्क्सिस्ट पार्टी के पतलाबाड़ी ऑफिस में ये पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि मुखिया पति ने रेलवे में नौकरी के नाम पर पंचेत ओपी के बिलडंगा निवासी धीरज साव से लाखों की ठगी की थी और पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। इसी बीच मौके पर पंचेत पुलिस के पहुंचने से इस शख्स की जान बच पाई। निरसा विधायक ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं मार्क्सिस्ट के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर डीजीपी और कोल इंडिया के चेयरमैन पर पिटाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। और मार का एक शरीर का देखिए ऐसा कोना ने नहीं छोड़ा जो हमको ना मारा हो। मेरे पास में मार पे पीट का मेन इसका रीजन है ना, ये लोग हमसे मनी मांग रहा था, एक्सटॉर्शन मनी। ये एमसीसी ऑफिस में क्यों? और एमसीसी ऑफिस क्या कोर्ट है जो हमको सजा दे रहा है? किडनी तक निकालने का सारा बंदोबस्त कर चुका है। तो अब बताइए सर, आप लोग सबसे विनती करते हैं कानून से, प्रेस से, सभी भगवान की तरह कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, इसके लिए कुछ रास्ता निकाले और उन लोगों को सजा दिया जाए। पंचायत पुलिस को बोला, उसके बाद पंचायत पुलिस ने मेरे पति को बचाया।
फिर हम निरसा थाना चल गए, वहाँ पर भी FIR दर्ज किए। हमको न्याय चाहिए। आज मुखिया के साथ ऐसा किया, कल आम आदमी के साथ कर भी सकते हैं लोग। इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। अगर उसने गलती किया, उसने जो गलती किया वो लोगों को ठगी किया है, तो उसका बाकायदे एक पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। किसी भी तरीके से लोगों को ले जाके मारपीट करना हम समझते हैं जो गलत है। तो पुलिस दोनों पक्ष ही आवेदन मिला है, पुलिस उसकी थॉरली जांच करे, जो सही है वो उसका कानून। और रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीच सड़क पर धू धू कर बाइक जल उठी। बसंतपुर वाशी के कैंटीन के पास की यह घटना है और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो जाती है। खराब बाइक को ठीक कर रहा था मैकेनिक, जिस दौरान इसमें आग लगी। बाइक स्टार्ट करने के दौरान ही आग लग जाती है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि बाइक खराब हो गई थी, जिसे मैकेनिक की तरफ से ठीक किया जा रहा था और इसी दौरान स्टार्ट करने के दौरान इसमें आग लग जाती है और ये बाइक धू धू कर जल उठी। बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां पर नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। 8 और 9 साल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं, जो नदी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। सेवई किरोटोली के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। इनकी उम्र 8 से 9 साल के बीच बताई जा रही है। इन दोनों की ही डूबने की वजह से मौत हो गई है। सेवई किरोटोली के ये बच्चे। मिशन 2024 और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी उन तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेगी जिसके साथ पार्टी को भविष्य में आगे बढ़ना है। राजधानी के सोहराई भवन में एक बैठक की गई, जिसे दिन के 11 बजे शुरू ये होगी बैठक और इस बैठक में राजनीतिक तौर पर किस तरह के कदम उठाए जाएं, क्या भविष्य की रणनीति होगी, इसे लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 11 बजे का वक्त है जब यह बैठक शुरू होगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तमाम विधायक, सांसद और संगठन के नेता शामिल होंगे। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मिशन 2024 और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए जेएमएम केंद्रीय समिति की आज एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक रांची के सोहराई भवन में दिन के 11 बजे से शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे और साथ में इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, केंद्रीय समिति के सदस्य, जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें बैठक में जो राजनीतिक एजेंडा है वो तय किया जाएगा। राज्य भर में नए सदस्य बनाने को लेकर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी तय होगा कि मिशन 2024 को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होगी। साथ में एक साफ यह भी जेएमएम की ओर से कहा गया है कि 2024 में किस तरह विरोधियों को पटखनी दी जाए, ये तमाम चीजें आज की बैठक में तय किया जाएगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची में आज जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली और इस बैठक में पार्टी मिशन 2024 को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। साथ ही राज्य भर में नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। पार्टी के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है। उसमें विषय रखे गए हैं कुछ, जैसे सदस्यता अभियान की शुरुआत, किस तरह से सदस्यता अभियान चलाना है, क्या लक्ष्य रहेगा, वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा झारखंड और झारखंडियों के जनहित में लिए गए विभिन्न फैसलों से तमाम दूर दराज के गांवों, कस्बों में उनकी जो फैसले हैं उसकी जानकारी देना। हेमंत सोरेन जी को कहीं न कहीं जो परेशान करने की बातें सामने आती हैं, उनसे कैसे निपटना है हम लोगों को, उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो मिशन 2024 को ध्यान में रखकर जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता जेएमएम को सबक सिखाएगी।
कि जेएमएम हताश और निराश हो गई है। आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति क्या होगी इससे भली भांति परिचित है। और यही कारण है कि एक शगुफा छोड़ा है ये कार्य समिति बैठक करने का, तो इससे कुछ होता जाता नहीं है। आप जरूर बैठक कीजिए, आप जरूर रणनीति बनाइए, लेकिन 2024 में जनता आपको पटकनी देंगी, न कि आप दूसरे को पटकनी देंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और संगठन से जुड़े नेता पहुंचने वाले हैं। लिहाजा इसे लेकर रांची के सोहराई भवन में जोरदार तैयारी की गई है। सभी विधायकों और सांसदों को ध्यान में रखकर उनके लिए लंच तैयार किया जा रहा है। जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के सोहराय भवन में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और संगठन के लोग शामिल होंगे। लिहाजा सभी के भोजन की तैयारी चल रही है। एक से बढ़कर एक मेन्यू पकाए जा रहे हैं। वेज भी होगा, नॉन वेज भी होगा। हम सीधे बात करेंगे कि यहाँ पर जो आप लोग मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू में आइटम है क्या क्या? पूड़ी, कचौड़ी, हल्का रोटी, स्टीम राइस, चना दाल तड़का, मिक्स वेज, आलू परवल, पनीर कढ़ाई, मटन, चिकन मसाला, फिश फ्राई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पापड़, तमाम चीज़ें रहेंगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई खास निर्देश गुरु जी के खाने के लिए? सभी कुछ है, उन्हीं के लिए तो बन रहा है। ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए रखा गया, वो तो सभी चीज़ उन्हीं के लिए है। थोड़ा थोड़ा भी खा लिए तो हम लोग का मेहनत सफल हो गया। चलिए गुरुजी, थोड़ा भी खा लिए तो मेहनत सफल हो जाएगा। लोग बहुत ही उत्साह के साथ जो कारीगर तैयारी कर रहे हैं कि उनका स्वाद नेताओं को पसंद आए। और जो नेताओं का जो स्वाद होता है, देखिए नेता लोग जो खाने के मामले में बड़े चूजी होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा छांट कर खाते हैं, तो उनके लिए क्या स्वाद का अपने खास इंतजाम रखा है? खाना तो सब बेस्ट क्वालिटी का बनेगा और विशेष करके उन लोग के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इसमें चावल उवल बन रहा है, ये सब्जी अभी हम लोग का स्टाफ लोग का है, बाकी खाना तैयारी हो रहा है। तो नॉनवेज जो बना रहे हैं कुछ अलग तरीके से बन रहा हो जो खास पसंद है? झारखंड का स्टाइल में हम लोग का देसी स्टाइल में बन रहा है और बेस्ट क्वालिटी में बनेगा, बढ़िया से अच्छा, सब हाथ से हम लोग तैयारी करके। संथाल के नेता भी आ रहे हैं, संथाल का स्वाद जरा अलग है, तो वहाँ से सांसद आएंगे, संथाल के तमाम विधायक आएंगे, तो उनके लिए कोई खास इंतजाम? हाँ, उनके लिए खास इंतजाम है, बढ़िया से बढ़िया बनाया जा रहा है। मर मसाला सब कुछ अच्छा से किया जा रहा है। बिल्कुल तमाम नेताओं के स्वाद का ध्यान रखा जा रहा है ताकि बनाया हुआ भोजन सभी को पसंद आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परवल फ्राई है, वहाँ पर वेज फ्राई है और यहाँ पर नॉनवेज का भी पूरा इंतजाम रखा गया है। मटन है, चिकन है, मछली है, सभी चीज़ों को यहाँ बना करके सामने नेताओं के आगे परोसा जाएगा। और कोशिश सही है कि बैठक में जो भी रणनीति तय हो, लेकिन इंतजाम जो भोजन का रहे वो शानदार रहे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला से रेप के मामले में कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कमलकांत तिवारी और अजय बाड़ा की गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त लोहरदगा से, जहां पर रेप के दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहरदगा पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। रेप पीड़ित महिला का रिम्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। सिरिंगदाग इलाके की घटना, जिसे लेकर महिला ने इन दोनों ही के ऊपर आरोप लगाया था। कमलकांत तिवारी और अजय बाड़ा दोनों की गिरफ्तारी अब की जा चुकी है। पीड़ित के विक्टिम के निशानदेही पर और अन्य साक्ष्यों के बयान पर दो आरक्षी अजय बाड़ा एवं आरक्षी कृष्णकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। इस केस के लिए मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया है डीएसपी हेडक्वार्टर्स परमेश्वर प्रसाद, और उनके द्वारा अनुसंधान की जा रही विभिन्न बिंदुओं पर, और वो दोनों आरक्षियों पर कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।